नमस्कार दोस्तों, अगर आपको बैंकिंग रिलेटेड वीडियो पसंद है, शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो पसंद है और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल वाले आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि जो हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं आई फॉर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इंडिया का जो मिडिल क्लास फैमिली होता है ना, इनका एक अलग ही स्वाग रहता है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी परंपरा तोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर कल्चरली देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर फिनेंशियली देखा जाए तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। आपको पता है कि इंडिया के जो मिडिल क्लास फैमिली है ये कभी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये पैसा सेव करते हैं, मतलब कि पैसा जमा करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये उनका गलती नहीं है, एक्चुअली उनको नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितने कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं और वहाँ से कितना रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ आप कितने कम पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, मैंने जो रिसर्च किया है इस इन्वेस्टमेंट के, मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके ऊपर जो मैंने रिसर्च किया है तो मुझे 12 पॉइंट्स मिले हैं। तो वो 12 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 जो पॉइंट है वो है RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट। ये होता है क्या? एक फिक्स अमाउंट जो आप अपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एक फिक्स अमाउंट जो हर महीने में जमा करते हैं, वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो मिलता है इंटरेस्ट रिटर्न ही आपको मिलता है और यहाँ पे मिलता है आपको सालाना। इसका जो रेंज है 5% से लेकर के 8% तक। 5% आपको कहाँ मिलता है? अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं कोई गवर्नमेंट्स बैंक में, कोई रेपुटेड प्राइवेट बैंक्स में, तो वहां पे आपको जो रिटर्न मिलता है वो 5 से 5.5% तक मिलता है। लेकिन वही अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट अगर आप कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, वहां पे आपको 7 से 8% तक की रिटर्न मिल सकता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट में जो आपका रेंज होता है रिटर्न का, वो होता है आपको 5 से 8% तक की। और ये आप शुरुआत कर सकते हैं मिनिमम 500 रुपीज से, मिनिमम 500 रुपये से। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर जो पॉइंट है वो है FD यानी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या है? एक फिक्स अमाउंट जो आप कोई बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं और उसमें आपको जो रिटर्न मिलता है वो क्या मिलता है? उसमें FD में जो रिटर्न मिलता है आपको, वो भी मिलता है आपको इंटरेस्ट रिटर्न ही मिलता है। वो कितना मिलता है? वो भी मिलता है आपको 5% से लेकर 8% के बीच में। सेम RD की तरह 5% से 5.5% आपको कहाँ मिलता है? कोई गवर्नमेंट्स बैंक या कोई रेपुटेड प्राइवेट बैंक्स में। और अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक या कोई अगर पोस्ट ऑफिस में आप कराते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो वहां से आपको 7 से 8% तक की रिटर्न मिल जाता है। तो हमारा FD में भी क्या रिटर्न आता है? 5% से 8% के बीच में। नंबर 3 है EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसके बारे में जानकारी उन लोगों को सबसे ज्यादा होगा जो जॉब करते हैं और जिनका सैलरी से PF डिडक्ट होता है, मतलब जो प्रोविडेंट फंड का पैसा वो कटता है। ये क्या होता है? मान लीजिए आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका जो CTC होता है, मतलब कॉस्ट टू कंपनी, मतलब एक कंपनी को आपको जॉब में रखने के लिए जितना पैसा कॉस्ट पड़ता है उसको हम बोलते हैं CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी। इस कॉस्ट टू कंपनी में से कुछ एक पैसा कंपनी क्या करते हैं? आपके नाम पे EPF फंड में जमा करते हैं यानी PF फंड में जमा करते हैं। अगर पहले के ज़माने में देखा जाए, मतलब कुछ दिन पहले का, तो ये PF जो है ये किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता था। लेकिन अभी PF या EPF को एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि पहले इसमें इंटरेस्ट नहीं आता था या कोई रिटर्न नहीं मिलता था कुछ भी। यहाँ पे अभी जो है आपको एक बढ़िया सा रिटर्न मिलता है। वो कितना मिलता है? वो मिलता है फिक्स्ड 8.5% जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है
जो 2020-21 का जो पीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो है 8.5% पर एनम। तो पीएफ भी एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है और इसमें जो रिटर्न मिलता है आपको 8.5%। अब नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कोई भी कर सकता है, किसी भी बैंक में जाके कर सकते हो आप। तो इसमें क्या होता है पीपीएफ में भी एक फिक्स्ड अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फिक्स नहीं, फ्लेक्सिबल अमाउंट होता है। चाहे हर साल में आप मिनिमम 500 रुपीज से लेकर के 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में। और ये जो पीपीएफ अकाउंट का जो रिटर्न होता है आपका, ये होता है आपको फिक्स 7.1%, सालाना 7.1% आपको रिटर्न मिलता है पीपीएफ से। और ये जो पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये कोई भी करा सकता है। जैसे ईपीएफ क्या था, जो एम्प्लॉई का सैलरी से पीएफ कटता है वो ईपीएफ फंड में वो पैसा उनका जमा होता है, वहां से रिटर्न मिलता है। लेकिन पीपीएफ जो है ये कोई भी कर सकता है, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई कंपनी में काम कर रहा हो, चाहे उसका पीएफ भी कट रहा हो वो भी पीपीएफ में जमा कर सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो वो भी पीएफ में जमा कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई भी पीपीएफ में पैसा जमा कर सकते हैं। तो पीपीएफ एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है और इसमें जो रिटर्न मिलता है आपको वो मिलता है फिक्स 7.1%। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर में क्या है, वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये जो अकाउंट होता है ये आप आपके घर में जो लड़कियां हैं, जो छोटे बच्ची हैं, उनके नाम पे आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट बैंक्स में। तो ये जो अकाउंट है ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, इसमें आपको क्या रिटर्न मिलता है, इसमें भी आपको इंटरेस्ट रिटर्न ही मिलता है और ये भी फिक्स है, ये मिलता है आपको 7.6%। तो ये जो आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट है ये भी एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। ये आप अपनी बच्ची के नाम पे करा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है 7.1%। नंबर 6 में जो आता है वो है आपका सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड यानी SGV। इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है ये मिलता है आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। इसमें आपको रिटर्न मिलता है 2.5% से पर एनम, मतलब 2.5% पर एनम आपको रिटर्न मिलता है सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड से। लेकिन इसका जो आपका जो इंटरेस्ट आता है, मतलब जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो होता है हाफ ईयरली, मतलब जो कैलकुलेशन होता है वो होता है ईयरली, लेकिन जो आपका पैसा आपके जो अकाउंट में आता है इंटरेस्ट वो आता है आपका हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 बार आता है। तो सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड का रिटर्न आपने जान लिया है, वो है फिक्स 2.5% पर एनम। अब 7वां नंबर पे जो है नंबर 7, वो है बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होता है, प्राइवेट बॉन्ड्स भी होता है, और जो डिवेंचर्स होते हैं उसमें क्या रिटर्न मिलता है दोस्तों। ये जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स में जो एवरेज रिटर्न मिलता है, इसका जो रेंज होता है वो सालाना 5% से लेकर 7% तक की मिलता है। और जो डिवेंचर्स में मिलता है वो एवरेज 7% से लेकर 9% तक मिलता है। जो मैं पिछले 10 साल का जो रिसर्च बता रहा है, जो 10 साल का जो मार्केट बता रहा है, उस हिसाब से जो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, बॉन्ड दे रहा है आपको 5 to 7% रिटर्न, और डिवेंचर्स जो दे रहा है वो आपको 7 to 9% रिटर्न दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में जो रिटर्न है, बॉन्ड्स में 5 to 7% और डिवेंचर्स में है 7 to 9%। तो ये भी एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 8 में। नंबर 8 पे जो है वो है आपका गोल्ड। दोस्तों गोल्ड एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, पहले दिनों से भी अच्छा था, मतलब पहले के ज़माने में भी गोल्ड एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट था, जो हर एक फैमिली इन्वेस्ट करते थे गोल्ड में, मतलब गोल्ड खरीद के रखते थे फिजिकली। तो अभी भी आप फिजिकली गोल्ड खरीद के रख सकते हैं या डिजिटली भी गोल्ड खरीद के रख सकते हैं। तो गोल्ड एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि पिछले अगर 10 साल से देखा जाए तो गोल्ड जो एवरेज रिटर्न दिया है वो आपको दिया है 7 से 10% तक की रिटर्न दिया है। और अगर पिछले साल के तुलना में देखा जाए, मतलब पिछले साल से देखा जाए जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो वहां पे जो आपको रिटर्न मिला है गोल्ड में, वो मिला है आपका दोस्तों 10 से 15% तक की रिटर्न मिला है। तो गोल्ड एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। तो गोल्ड का जो हमें जो एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो रेंज ऑफ रिटर्न है वो है, एवरेज देखा जाए तो अगर आपको 7 to 8% से लेकर के 15-16% तक की जो गोल्ड का रिटर्न है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9, वो क्या है, रियल एस्टेट। दोस्तों रियल एस्टेट जो एक इन्वेस्टमेंट है ना,
वो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके बहुत बड़े बिजनेसमैन निकले हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स निकले हैं। क्योंकि अगर आप इतिहास उठा के देख लेंगे, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना दोस्तों, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना जो इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट किया है वो रियल एस्टेट से ही किया है। क्योंकि पिछले जमाने में रियल एस्टेट का एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलता था, और वो जो रिटर्न मिलता था आपको एवरेज देखा जाए तो उसका पहले का जो रेंज था वो 7 से 8% से शुरू होता था, और 20, 25, 30% तक भी रिटर्न दिया है दोस्तों ये जो रियल एस्टेट है। लेकिन अभी थोड़ा कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो इसका जो रिटर्न है वो थोड़ा कम मिलता है, और वो मिलता है अभी जो 7 से 8% से लेकर 10-12% तक की मिलता है। तो बहुत पहले के ज़माने में बहुत बढ़िया था रियल एस्टेट, अभी उतना बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है और आगे जाके हो सकता है अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो। नंबर 11 पे जो आता है वो है आपका म्यूचुअल फंड, जो अभी के ज़माने में बहुत बातें चल रहा है। मतलब अभी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बात चलता है वो है म्यूचुअल फंड। जो इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कोई बात करता है तो वो बात करता है 90% लोग म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली मैं भी बोलूँगा एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, और इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है इस म्यूचुअल फंड में, इसका जो रेंज है एवरेज 5-6% से लेकर के आपको 30-40% तक की रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। मतलब सालाना आपको जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपको 30-40% तक आपको बढ़कर मिलेगी हर साल। अगर देखा जाए एवरेज मिनिमम जो रेंज है वो है आपको 5-6%, और जो मैक्सिमम रेंज है 30, 40 और 50% तक भी जा सकता है ये जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। तो म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, ये एक हॉट इन्वेस्टमेंट है, और अभी के टाइम पे एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इसमें आप कम पैसा इन्वेस्ट करके बहुत ही ज़्यादा के पैसा आप कमा सकते हो, बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों हमने जान लिया है म्यूचुअल फंड का जो रेंज है रिटर्न का वो है 5-6% से स्टार्ट करके 30, 40, 50% तक भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। ये जो है ये इंडिया का नहीं खाली, ये पूरा वर्ल्ड का सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट है। ये है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है इसका लोअर लिमिट तो है, आपका जो पैसा थोड़ा सा बहुत नेगेटिव में भी जा सकता है। मान लीजिए इस साल आपने 50,000 रुपये लगाया है, हो सकता है अगले साल वो पैसा आपको 40,000 या 45,000 दिखे। लेकिन इसका जो अपर रेंज है रिटर्न का, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन नहीं है मतलब हो सकता है आपका 50,000 2 पैसा बना के दे, हो सकता है 4 गुना पैसा बना के दे, हो सकता है 50 गुना पैसा बना के दे, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना तक का भी रिटर्न बना के दिया है दोस्त, अगर पिछले 10-15 साल का हिस्ट्री उठा के देख लेंगे। तो दोस्तों हमने देखा है कि ये जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है, इससे आपको जो इसका जो रिटर्न है, इसका रिटर्न का जो रेंज है वो अगर देखा जाए तो -10%, -20% से लेकर के मैक्सिमम जो अपर रेंज है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब आपको कितना भी पैसा बना के दे सकते हो चाहे तो, चाहे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 15,000 गुना भी आपको बना के दे सकता है। ऐसा दोस्त मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, जो शेयर मार्केट का हिस्ट्री है, जो शेयर मार्केट का बड़ा शेयर है, जो अच्छा शेयर है, जो आपको रिटर्न कमा के दिया है, जो आसपास के आपके कंपनी है वो जो रिटर्न कमा के दिया है, मैं उसके बेस पे ही बोल रहा हूँ। तो शेयर मार्केट एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने डिस्कस किया इस जो 12 इन्वेस्टमेंट्स है, और ये सारे इन्वेस्टमेंट्स दोस्त आप मिनिमम 500 रुपीज से लेकर के शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम चाहिए आपके पास जितना पैसा है उतना पैसा आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने खाली डिस्कस किया है कि आपका पैसा आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने पैसे से शुरुआत कर सकते हैं, और वहां से आपको कितना रिटर्न मिलता है। दोस्तों हम आगे की वीडियो में ये जो मैंने 12 इन्वेस्टमेंट बताया है, इस सारे इन्वेस्टमेंट के हम डिटेल्ड में जाएंगे। सारे ये जो 12 इन्वेस्टमेंट है इसके हम डिटेल्ड में जाएंगे, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे इसका रिटर्न मिलता है, और क्या क्या आपका फैसिलिटीज है। तो सारे डिटेल हम अगले वीडियो में आते रहेंगे, मतलब हम लाते रहेंगे अगले वीडियोस में। और दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर दोस्तों हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल वाले आइकन है उसमें क्लिक कर देना, तो कि हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुक्रिया।